नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पिछले 30 वर्षों के यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा 228 प्रश्न पत्र के जो फैक्ट हैं उसको हम लोग देख रहे हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपका एलटी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जीआईसी का एग्ज़ाम होगा, जीडीसी का एग्ज़ाम होगा, अभी आपका आरओ या आरओ मेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। उन सारे एग्ज़ामों की दृष्टि से ये जो आयोग के द्वारा पूछा गया पीवाईक्यू का फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्योंकि आयोग लगभग 10 या 15 क्वेश्चन पीवाईक्यू से ज़रूर पूछता है। ठीक है, वो भाषा बदल के पूछता है, लेकिन ज़रूर इससे क्वेश्चन पूछता है। आप पीवाईक्यू जब करेंगे एक तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इतिहास का हो चुका है और ये ज्योग्राफी का इस समय लगभग ये चौथा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक है, चट्टान या शैल एवं मृदा से संबंधित जितने भी फैक्ट आयोग के द्वारा पूछा गया है, उसको देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मिट्टी है और राज्य पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन चट्टान से भी आते हैं। तो देखिए, जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है और लाल मिट्टी जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी जो है राजस्थान में पाया जाता है। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है तो गोंडवाना लैंड से संबंधित है नवीनतम चट्टान प्रणाली। और नेक्स्ट कह रहा है कि पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका था तो उत्तर की ओर ये घुस खिसका था। ये कैसे पता चलता है? तो पुरातात्विक चुंबकीय साक्ष्य ये दर्शाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें मृदा से संबंधित है, इडेफिक मृदा से संबंधित है। ठीक है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है, ये पूछ रहा है। तो रेंगुर मिट्टी जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनती है। उपक्षय निकलने का अपक्षय होता है। शैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेप का प्रमुख स्रोत है, तो ये गोंडवाना लैंड है, ये कोयला निक्षेप का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं, तो धारवाड़ तंत्र में प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ है, तो प्ले प्लेटो प्लेस्टोसीन हिम युग से। ठीक है, नेक्स्ट करा कि विंध्य शैल में जिसके बृहद भंडारण पाए जाते हैं, तो चूना पत्थर उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि सेल का कायांतरित तुल्यमान रूप है, तो शिष्ट है। शिष्ट जो है वो ऑप्शन में दिया होगा उसके अनुसार ही चुना जाता है। भारत का सार्वजनिक खनिज युक्त सेल तंत्र है, तो धारवाड़ तंत्र है। नेक्स्ट कह रहा है भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है, तो अत्यंत रूपांतरित खनिज पदार्थों से युक्त है। ठीक है, काली मिट्टी को जाना जाता है, तो रेंगुर के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। वो मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, वो क्योंकि वो मृदा नमी रोक कर रखती है, तो है काली मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, काली कपास मिट्टी रेंगुर के नाम से जानी जाती है, रेगुर। और स्वतः कृष मिट्टी कहा जाता है, तो कपास काली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक जलोढ़ मिट्टी से है। इसमें कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी और राज्य, जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में, वही काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लेटराइट मिट्टी केरल असम में और लाल मिट्टी तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें वो क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, तो चंबल घाटी जो है मृदा से अत्यधिक प्रभावित है। कह रहा है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है, तो बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर पाई जाती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, छोटी सी टॉपिक है, लेटराइट मिट्टी। इससे देखिए कितने क्वेश्चन बने हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू देखने का मतलब ये भी होता है कि ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उस पर उतना फोकस लगाना है अपना। ये नहीं कि छोटी छोटी टॉपिक पे ज्यादा समय लगाए। तो एक तरह लेटराइट मिट्टी देखिए, 2 क्वेश्चन अभी 30 वर्षों में, मतलब 3-4 बार रिपीट किए होंगे, लेकिन मिट्टी का निच्छालन संबंधित है, तो लेटराइट मिट्टी का निच्छालन होता है। कह रहा लेटराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में वो। नेक्स्ट कह रहा है कि लौड़ी और क्षारीय मिट्टी, लावा मिट्टी पाई जाती है, तो मालवा के पठार में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के राज्यों में।
पाया जाता है। भारत में लवणी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है जो है गुजरात है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वो मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोग बनाया जाता है, तो क्षारीय मिट्टी है उसमें जिप्सम मिला के उसको कृषि के लिए उपयोग बनाया जाता है। अब थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक है, पर्वतीय एवं मृदा एवं अन्य तथ्य। पर्वतीय मृदा जो है उसको देख लीजिए। कह रहा है पर्वतीय मृदा एवं अन्य तथ्य में भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो है जास्ता की सर्वाधिक कमी है। भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, तो शिवालिक पहाड़ी के पाद क्षेत्र में ह्यूमस का उदाहरण है, तो जैविक कोलाइड जो है ह्यूमस का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं, इससे भी जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं उसको देख लीजिए। ठीक है। कह रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना इस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पे है। गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है। घटप्रभा नहर परियोजना स्थित है, तो कर्नाटक में। उकाई नहर परियोजना स्थित है, तो गुजरात में। और नीरा नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। और तुलबुल परियोजना अवस्थित है, तो झेलम नदी पे। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं या परियोजनाएं चलाई जाती हैं नदी या से संबंधित, वो करंट में रहती है तभी पूछ लेता है। ठीक है। तो इसको जो करंट में जो बनता है, जैसे कोई ब्रिज बन रहा है, तो उस पे ज्यादा फोकस करें जो करंट अफेयर है। ठीक है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ नदियां हैं। उकाई उकाई परियोजना तापी नदी पे है। जय कावड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे। और खड़क वासाला परियोजना है मुथा पे। और मयूराक्षी परियोजना है मयूराक्षी नदी पे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है चेरुथानी बांध अवस्थित है, तो पेरियार नदी पे चेरुथानी बांध अवस्थित है। कह रहा है मलम पूजा बांध अवस्थित है, तो मलम पूजा नदी पे। कोटेश्वर बांध बनाया गया है, तो भागीरथी नदी पे कोटेश्वर बांध बनाया गया है। कह रहा है वह राज्य जहाँ सुइल नदी परियोजना चल रही है, तो हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी परियोजना चल रही है। नेक्स्ट कह रहा है भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध टिहरी बांध है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है, तो राजघाट बांध है। और दामोदर नदी से निकलने वाले नहर है, तो एडन नहर है। ठीक है। और कह रहा है वो नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है, उस समय भागीरथी नदी पे किया जा रहा होगा, तो ये उसी समय पूछा हुआ है इस समय तो। नेक्स्ट है सरदार सरोवर योजना लाभान्वित होने का वाले राज्य है, लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होंगे इससे। और नेक्स्ट कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पे अवस्थित है वो है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पे ये अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का वह राज्य जहाँ नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में है ये नागार्जुन सागर परियोजना। मीठे पानी के कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो गुजरात में अवस्थित है। देख लीजिए करंट अफेयर में जो ये घटना होती है उसी समय पूछ लेता है। वह नदी घाटी परियोजना जिसका लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, तो इसका चंबल घाटी जो परियोजना है एक से अधिक राज्यों को, उसमें ऑप्शन में दिया होगा, तो एक से अधिक राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है, तो बेतवा नदी पे लागू की गई है। कह रहा भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, तो उत्तर प्रदेश है जहाँ सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। रणजीत सागर बांध अवस्थित है, तो रावी नदी पे अवस्थित है। ठीक है। रावी नदी पे अवस्थित है। और नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि तुलबुल परियोजना संबंधित है, तो झेलम नदी से। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था, तो दिनस दिनसा जे दस्तूर के द्वारा। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है, तो तेलुगु गंगा जो है कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थल है, तो हरिके बैराज पे अवस्थित है। कह रहा है गत 25 वर्षों में नलकूप का सिंचाई शानदार विकास हुआ है, तो सरयू पार मैदान पे शानदार विकास हुआ है। राजस्थान का इंदिरा नहर निकलती है, तो सतलज नदी से। रोकटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और नेक्स्ट करा कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो कर्नाटक में। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई अवस्थित है, तो बेतवा नदी पे। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो बेतवा नदी पे। उन दो राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून
2015 के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। तो उस समय ये करंट अफेयर में रहा होगा, तो उस समय पूछ लिया है, ठीक है। इस समय वही इसी टाइप का क्वेश्चन अगर कोई करंट अफेयर में आ रहा है तो उसको देखें और नोट करें। बंगलिहार परियोजना अवस्थित है तो चिनाब नदी पे। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पे। और मंगलम सिंचाई परियोजना अवस्थित है तो केरल में अवस्थित है। कह रहा है ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है तो इंदिरा गांधी नदी परियोजना है। नेक्स्ट कह रहा है कि सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। और फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है तो हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए हुआ है, ठीक है। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य सिंचाई तथा नौकागमन, ठीक है। सिंचाई तथा नौकागमन उसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है कि बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि उससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, जिसकी वजह से बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नांगल जो बांध है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर के जल स्रोत है सतलज और ब्यास, ठीक है। रुद्र सागर विकास योजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी है, संबंधित है त्रिपुरा से। जवाहर सागर बांध स्थित है तो राजस्थान में जवाहर सागर बांध स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची एक को सूची दो से मिलाइए। मेटूर बांध परियोजना जो है योजना है तमिलनाडु में अवस्थित है। हीराकुंड बांध योजना है उड़ीसा में है। रियंद बांध उत्तर प्रदेश में है। और कृष्णराज बांध जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है। तो अगला टॉपिक खनिज संसाधन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।